नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। अब तक की खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पंजाब में वारिस पंजाब डे पर कार्रवाई। तंजीम के सरबराह और खालिस्तानी हामी अमृतपाल सिंह की वालिदा बलविंदर कौर समेत 6 लोगों को भेजा गया जेल। आम आदमी पार्टी ने किया मुहिम का आगाज। पार्लिमानी इंतखाब के मद्देनजर जेल का जवाब वोट से मुहिम की हुई शुरुआत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला मीडिया से हुए रूबरू। कहा, कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर मुल्क को तोड़ने वाला नहीं बल्कि मजबूत करने वाला है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के हवाले से दी हम अपडेट। 3,348 आज़मीन को दूसरी फेहरिस्त में मिली मंजूरी। दुनिया भर में फिलिस्तीन की हमायत में एहतजाजी मुजाहरे जारी। नॉर्वे और न्यूजीलैंड में हुआ एहतजाजी मुजाहरा। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी दौरा जंगी पैमाने पर जारी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक अवामी रैली में खिताब किया और कहा कि लोगों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है और पूरे एतमाद के साथ मुल्क कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाब 2024 के मद्देनजर जेल का जवाब वोट से मुहिम का आगाज किया है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने लाखों करोड़ों रुपए की बदउनवानी की है और ये बदउनवानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए की गई है। कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मंशूर मुल्क को तोड़ने वाला है बल्कि ये मंशूर मुल्क को मजबूत करने वाला है। अगर कोई इससे अलग सोच रखता है तो वो मुल्क को तकसीम कर रहा है। I don't think the manifesto is to break the country. I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. She can say what she likes to say. People know what we stand for, and beyond that, I don't need to express anything. वरुण गांधी का टिकट कटने पर बीजेपी की लीडर मेनका गांधी ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी का फैसला है। वरुण गांधी अच्छे रुकन पार्लियामेंट थे, आगे भी वो मुल्क के लिए अच्छाई करेंगे। वरुण गांधी के आज़ाद इंतखाब लड़ने के सवाल पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, बल्कि उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं उनके अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की, जैसे कुछ नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है, आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी की लीडर मीसा भारती ने बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर तामीर हुआ है और ये कोई भी
बीजेपी और आरएसएस का थोड़ी है। वक्त निकालकर हम भी दर्शन के लिए जाएंगे, कोई रोक देगा क्या? दूसरी जानिब आरजेडी के लीडर और सारण सीट से पार्लियामानी इंतखाब के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। तो जाएंगे, सिर्फ जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने, कोई रोक देगा क्या? कोई मना नहीं किया था। हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान के राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं। और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। पंजाब में वारिस पंजाब दे के सरबराह और खालिस्तानी हामी अमृतपाल सिंह की वालिदा बलविंदर कौर और चाचा समेत 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बलविंदर कौर अमृतपाल सिंह को आसाम जेल से पंजाब की जेल में मुंतकली का मुतालबा करने वाली मुजवज़ा मार्च से एक दिन कबल इतवार को गिरफ्तार किया गया था। रमजानुल मुबारक के अख्ताम के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खरीदारों का सिलसिला शुरू हो गया है और बाजार में रौनक देखी जा रही है। ईद उल फित्र से कबल मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर वाक़ बाजार में लोगों का जमे गफीर देखा गया। दूसरी जानिब यूपी के इलाहाबाद में भी ईद की तैयारियां जोरों पर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के हवाले से अहम अपडेट दी है। हज पर जाने का इंतजार कर रहे तकरीबन 34,000 आज़मीन में 33 और 48 को दूसरी फहरिस्त में मंजूरी मिल गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने बताया है कि क़ुरा में मुंतखब लोगों के जरिए रियासतों से मनसूख कराई गई नशस्तों को पुर करने के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी गई है। और इस फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के 36, दिल्ली के 172, गुजरात के 393, कर्नाटक के 583, केरला और मध्य प्रदेश से 175, महाराष्ट्र के 863, तमिलनाडु के 120, तेलंगाना के 408 आज़मीन हज का इंतज़ार ख़त्म हुआ और उन्हें हज 2024 के उसूलों के तहत मंजूरी मिल गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अक़लियती शोबा के ज़रिए तमाम गज़ा के मज़लूमीन की हिमायत में अज़ीमुश्शान कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड दिल्ली में किया गया, जिसका उन्वान मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कब तक था। कॉन्फ्रेंस में अहम मुक़र्ररीन ने शिरकत की और अपने ख़यालात का इज़हार किया। एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन ने इस्तक़बालिया कलमात पेश किए, जबकि निज़ामत के प्राइज़ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी ने अंजाम दिए। ईरान के रहबर इनकलाब इस्लाम ने लोगों से खिताब किया। मुल्क के तलबा और स्टूडेंट्स यूनियन के अरकान ने इतवार की शाम रहबर इनकलाब इस्लामी से मुलाकात की। इस मौके पर आयतुल्लाह ख़ामनेई के खिताब से कबल तलबा यूनियनों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी आरा भी पेश की। अपने खिताब में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इजराइल की हट धर्मियों पर सख्त नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा है कि सहूनी हुकूमत अपनी शिकस्त के करीब है। दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इजराइल के ज़रिए ढाए जा रहे मज़ालिम के 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। जंग बंदी की आलमी कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं और दुनिया के बाज़मीर लोग मुस्तकिल इजराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। नॉर्वे में फ़लस्तीन के हामियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। गज़ा में इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत की गई है, जबकि न्यूजीलैंड के शहरियों ने भी फ़लस्तीनियों के तई अनोखे अंदाज में इजहार यकजहती किया है। लोगों ने रवायती हाका डांस करके गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा भी किया है। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।